स्ट्रॉन्गेस्ट, हम लेवल के साथ हर एक जगह पे एक चीज जोड़ देते हैं। सबने सुना होगा, यहाँ पे कोई भी हो, कहीं से भी हो, पूरे एफएलपी ने एक चीज देखी है, हम क्या लिखते हैं हर चीज के सामने? स्ट्रॉन्गेस्ट। टीम बनानी है तो कैसी बनानी है? स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनानी है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनानी है तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैनेजर, स्ट्रॉन्गेस्ट सीनियर, स्ट्रॉन्गेस्ट सोलिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो नॉट डन येट। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं कमिटमेंट से, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि एक बेंचमार्क कर लिया किसी ने तो एंड हो गई कहानी, एंड हो गई, हो गया, इनफ था, कहानी खत्म, शुरू हुई है। कहानी क्या हुई है? शुरू हुई है। तो अभी जतन सर ने एक बात बोली थी। जतन सर को कितने साल हो गए फॉरएवर में? 16 साल। फिर से कितने हो गए? 16 साल। फिर से 16 साल। हमें स्टार्ट किए हुए 6 साल हुए, 6 साल। वो 16 साल से फॉरएवर कर रहे हैं। यहां इतने लोग ऐसे हैं जिनको 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं काम करते हुए। यहां कौन है जिसको 5 साल हो चुके हैं काम करते हुए? 5 साल। एनीवन? पीछे से कोई? 5 साल। ये सब सामने क्यों बैठे? सोचने वाली बात है, बहुत बेसिक सी बात है। किसको किसको हो गए 5 साल? कोई है पीछे से? यहां सामने की रो में ही है बस। किसको 6 साल हो चुके हैं? 1, 2, 3, जतिन सर ऑब्वियसली, 4 लोग। पीछे कोई है 6 साल वाला? तो एक चीज सच है, दैट जीएलटी बनने के लिए, कोई भी बड़ी अचीवमेंट करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है वो पेशेंस, वो टाइम, समय। कौन कौन ऐसा है यहां पे जो प्रोएक्टिवली काम करते हुए अपने 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल फॉरएवर में दे सकता है? अगर दे सकते हो ना तो ये रो कम पड़ जाएगी, फिर सब लोग आओगे आगे, क्योंकि जिसने उतना समय दिया है, जिसने उतना काम किया है, वो सब लोग आगे बैठे हैं। पहला रूल क्या है? पेशेंस। दूसरा रूल क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब सीखने की जिज्ञासा। जैसे अभी सुखजिंदर ने पार्ट लिया, जतिन सर ने पार्ट लिया, अंकित ने पार्ट लिया। उस पार्ट में मैं खुद साइड में बैठ के, जो मेरे साइड में बैठा है वो देख रहा होगा, मैं खुद बैठ के नोट्स बना रहा था, मैं खुद बैठ के लिख रहा था। मुझे पता है कि ये बिजनेस पीपल बिजनेस है, मुझे पता है लोगों को रिटेन कैसे किया जाता है, तभी 5-5, 6-6 साल से लोग काम कर रहे हैं। पर अगर मैं कोई चीज सीख लूंगा या आप कोई चीज सीख लोगे तो क्या कोई छोटा हो जाएगा? आगे ही बढ़ेंगे ना, सबको आगे बढ़ना है। तो माइंडसेट क्या होना चाहिए? आगे बढ़ने का। लर्निंग, क्यूरियोसिटी, लर्निंग, कि भाई सीखना है, कोई भी अच्छा कर रहा है उससे सीखना है। आज कंपनी ने जिन भी स्पीकर्स को यहाँ पे इनवाइट किया है, इंक्लूडिंग अंकित, सुखजिंदर, जतिन सर, ये सब लोग ग्रोइंग है, तभी स्टेज पे आए हैं। अगर कंपनी ने चूज किया किसी स्पीकर तो कुछ तो सोच समझ के चूज किया होगा आप सबके लिए। अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो क्या उनसे सीख के, हमसे सीख के आप नहीं कर सकते? तो सेकंड क्या हो गया? क्यूरियोसिटी। तीसरा, थर्ड, एनीवन? कोई गेस करेगा? सिर्फ 2 और बचे। एनीवन? हंगर और डिसिप्लिन, डुप्लीकेशन और तीसरी चीज प्रायोरिटी। तीसरी चीज प्रायोरिटी। क्या फॉरएवर आपकी प्रायोरिटी है? क्या फॉरएवर ये इवेंट, ये बिजनेस आपकी प्रायोरिटी में नंबर 1 आता है? अगर ये आपका नंबर 1 प्रायोरिटी है तो आप इस बिजनेस में ग्रो करोगे। एग्जाम्पल, मैं आज सुबह 7 बजे तक दिल्ली में था। मुझे हो सकता है कि आज रात को या कल सुबह को वापस ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि वहां पे अभी रिसेंटली मैंने किसी को रिक्रूट किया और वहां पे वो बिजनेस स्टार्ट हुआ है। हो सकता है होना, बट जस्ट बिकॉज कि ये फॉरएवर का सक्सेस वर्कशॉप आज रायपुर में था, तो मैं ट्रैवल करके डायरेक्टली एयरपोर्ट पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, मैं एयरपोर्ट से डायरेक्टली इस इवेंट पे आया, घर भी नहीं गया। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट इनफ येट। पॉइंट इज, अगर आप बिजनेस को अपनी प्रायोरिटी बना लोगे कि ये मेरी लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी है, मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है? काम है। अगर काम को पहली प्रायोरिटी बना लोगे
विद योर फैमिली, बट पहली प्रायोरिटी में रखोगे तो डेफिनेटली ग्रो करोगे। यहाँ पे अगर मैं नहीं होता, क्या इन 3 स्पीकर्स में, मैं तो ऑलरेडी ले चुका हूँ यहाँ पे पार्ट, कितनी बार कर चुका हूँ, क्या आज यहाँ पे 3 स्पीकर में मेरा नाम था? क्या मेरे को कंपनी के साइड से, वहां विकास जी बैठे हैं, क्या मुझे कंपनी के साइड से कोई कंप्लायंस रहा होगा या कोई अर्जेंसी रही होगी कि मुझे यहाँ पे होना है? कोई कंपल्शन था? बताओ। अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो क्या ये इवेंट नहीं होता? बहुत अच्छे से होता, डेफिनेटली होता ना। वैसे ही, बट अगर आज मैं यहाँ पे हूं तो मैं इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे लोग हैं जो देखेंगे, यहाँ पे लोग हैं ऐसे जो देखेंगे कि भाई कौन है, कौन नहीं है, कौन काम कर रहा है, कौन विजिबल है, कौन आगे बढ़ रहा है। मैंने रिसेंटली आते आते सुबह अपने ग्रुप में भी मैसेज किया कि विजिबिलिटी, दिखना हर जगह पे, हर कंपनी इवेंट में। अभी आपको पता है अगले महीने क्या होने वाला है? ग्लोबल रैली। अप्रैल में क्या होने वाला है पता है किसी को? ग्लोबल रैली। किस डेट पे है? 25। किस डेट पे है? 25। 25 अप्रैल। अगर आप ग्लोबल रैली के इवेंट में होते हो और जितने भी फॉरएवर के इवेंट्स होते हैं, अभी जतिन सर ने भी ये बात हाईलाइट की थी कि अगर लर्निंग को हम नहीं रोकते और इवेंट्स को अटेंड करते हैं तो हमारे लिए हमेशा फायदा होगा। आज मैंने जो चीज सीखी है, मैं 1,00,000% श्योर हूं कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर में, विद इन 24 आवर्स उसको खुद इंप्लीमेंट कर चुका हूँ वापस से, एंड सेम चीज इंप्लीमेंट करवा चुका हूँ, जिसे क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन। चौथी टिप, लास्ट टिप इज qualify all incentives of forever, of your team, of anything। जो भी इंसेंटिव आ रहे हैं, आपको पता है कंपनी ने 2-3 साल पहले, 2-2.5 साल पहले कुछ इंसेंटिव देना स्टार्ट किए। जैसे एक इंसेंटिव आया था बहुत पहले, किसने नोटिस किया था? आईपैड का, देखा था? 2-2.5 साल हो गए, 2 साल हो गए। फिर एक इंसेंटिव आया था एक ट्रिप का, बाकू का। फिर एक इंसेंटिव आया अलमाटी। फिर एक इंसेंटिव आया अब श्रीलंका। बहुत सारे लोग यहाँ पे, कोई भी हो, अपने खुद के इंसेंटिव्स होते हैं। आपके अपलाइन आपको इंसेंटिव देते हैं, छोटे से छोटा। हो सकता है कोई मूवी क्वालिफाई करनी हो सकता है कोई ट्रिप पे जाना हो सकता है आपको सिर्फ 8, 10, 12, 15, 20 सीसी करके कहीं पे जाने को मौका मिल रहा है। हर एक इंसेंटिव आपको वहां से यहां लाने में मदद करेगा, हर एक इंसेंटिव। हमने वो सारे इंसेंटिव खुद क्वालिफाई किए प्लस करवाए। दैट्स द रीजन हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि वो बेसिक है, जो बेसिक को फॉलो करके कोई इंसान यहाँ पे पहुंच सकता है। एनर्जी इंपॉर्टेंट है, मेहनत इंपॉर्टेंट है, काम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पर अगर हार्डवर्क को गलत रास्ते पे किया जाए, गलत डायरेक्शन में किया जाए, तो हार्डवर्क का कोई फायदा नहीं होता। अभी जतिन सर ने एक एग्जाम्पल दिया था कि रायपुर से अगर बिलासपुर जाना है 2 घंटे का रास्ता है। अगर वो 2 घंटे आपको गूगल मैप गलत रास्ता दिखा दे तो आप गलत रास्ते पे आगे बढ़े हो, तुम पहुंच जाओगे? चलो मान लेते हैं, सब बोलते हैं मेहनत करने से बनते हैं, 2 घंटे की जगह 4 चल लो, पहुंच जाओगे? एक रास्ता बिलासपुर जाता है, एक रास्ता भिलाई जाता है। भिलाई के रास्ते में चलते जाओ, जिंदगी भर चलते रहोगे तो भी बिलासपुर नहीं पहुंचोगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है? पांचवी चीज क्या इंपॉर्टेंट है? पांचवी चीज क्या इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन। मैं आपको डायरेक्शन यहाँ पे बता रहा हूं कि हमने क्या किया जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे। डायरेक्शन इज क्वालिफाई ऑल इंसेंटिव्स। भले वो कुछ सीसी का हो, कुछ बेसिक, एनी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा इंसेंटिव को क्वालिफाई करो, आप ऑटोमेटिकली आगे ग्रो कर जाओगे। लास्ट में आज हम सब लोग यहाँ पे, जब मुझे अंकित ने वहां पे बुलाया था बीच में, उसने माइक इम्प्रॉम्प्ट, मुझे नहीं पता था कि वो बीच में माइक पास ऑन करने वाला है, मैंने वहां पे एक बात बोली थी। मैं अब लाइव वो बात सबको वापस से बोल रहा हूँ। एक बार जिसको जिसको पक्का ग्रो करना है और अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल में यहां तक पहुंचना है, अगले 2 मिनट के लिए, जस्ट फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स, मैं आपको बता रहा हूं जो मैं करता हूं। अपनी आंखों को, अपनी आईज को क्लोज कर लो, सबके सब, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं कि आप यहां आ सकते हो। इट इज पॉसिबल, सबके लिए पॉसिबल है, सिर्फ अगले 2 मिनट के लिए। सबने कर लिया आईज क्लोज? जस्ट इमेजिन, सिर्फ एक चीज इमेजिन करके देखो, आज आप इस इवेंट में कैसे आए हो सकता है आप कुछ लोगों के साथ आए हो सकता है आज अकेले आए हो सकता है कम लोगों के साथ आए, बट जस्ट इमेजिन कि 1 साल बाद ये इवेंट वापस हो रहा है।
इससे बड़ी जगह हो रहा है, इससे बड़े स्टेडियम में हो रहा है। उस इवेंट में 400 नहीं 800,000 लोग, उन 800,000 लोगों के बीच में जब यहाँ पे रिकग्निशन हो रही है, उस रिकग्निशन में आप आ रहे हो सामने, आप अपनी टीम के 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 लोगों के साथ, जितने लोग सोच सकते हो, सोचने में कोई मनाही नहीं होती। आप कैसे आए हो? आज हो सकता है कोई इंसान यहाँ पे ट्रेन में ट्रैवल करके आए हो, कोई इंसान ऑटो लेके आया हो, कोई इंसान किसी के साथ आया हो, कोई गाड़ी में आया हो। आप ये सोचो कि आपके पास नेक्स्ट इससे बड़ा क्या है। आपका नेक्स्ट जो गोल है, आपका नेक्स्ट जो इंसेंटिव है, आपका नेक्स्ट जो लेवल है, वो आपने क्वालिफाई कर लिया और आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है हजारों लोगों के सामने। हजारों लोग आपको देख रहे हैं यहाँ पे, सोशल मीडिया, हर जगह पे। उस फीलिंग के लिए, सिर्फ उस मोमेंट के लिए मेहनत करना, सिर्फ उस मोमेंट के लिए एक्शन लेना, सिर्फ उस मोमेंट के लिए काम करना, क्या वर्थ इट है? क्या वो वर्थ इट है? अगर वो वर्थ इट है ना, तो मैं आपको आज एक चीज एश्योर करता हूं, आप सब अपनी आंखें ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो। सिर्फ उस मोमेंट के लिए आज मैं ये चीज एश्योर करता हूं, आज वहां तक भीड़ है, वहां तक पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। सच में इट इज पॉसिबल कि जो आप अभी सोच रहे थे, जो आपको अभी दिख रहा था, वो अगली बार हो सकता है। बट डिपेंड्स कि हम यहां से निकल के उसके लिए क्या कर रहे हैं, यहां से लौट के उसके लिए क्या कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले एक गोल बना लिया कि जो सीखा है वो क्या करना है, सबसे पहले 24 घंटे के अंदर अप्लाई करना है, और सेम चीज टीम में भी अप्लाई करवानी है। जस्ट मेक अ गोल कि अगली बार ऐसे स्टेडियम में आपके कितने लोग होंगे, अगली बार आप कौन से लेवल पे होंगे, और उसके लिए आज जो एक्शन लेना है वो एक्शन लेना स्टार्ट करो, आज जो काम करना है वो काम करना स्टार्ट करो, एंड इट इज पॉसिबल कि आप भी यहाँ पे पहुंचोगे। मैंने एक चीज बोली थी पहली, पेशेंस। सबके पास पेशेंस की ही कमी होती है, जो नहीं पहुंच पाते। मैं आपको लाइव, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाइव, सब लोग सामने बैठे हैं, आपके सामने है, जो भी लोग एग्जाम्पल है, ठीक है, उन सब लोगों से पूछ लेते हैं। सुखजिंदर, कितने साल हो गए काम में? मुझे मई में 5 साल हो जाएंगे। 5 साल। कितने हो गए? 5 साल। एनीवन विद 5 एक्सेप्ट फर्स्ट रो? जतिन सर का आपने सुन लिया, कितने हुए? 16 साल। 5.5 साल। 5.5 साल। अंकित स्पीकर था, अंकित को कितने साल हो गए? 6 साल। यहाँ पे फैज बैठा है फर्स्ट रो में, कितने साल हो गए? 5.5 साल। आप मेरे को सामने स्टेज पे देख लो, कितना टाइम हो गया? 6 साल। एवरी सक्सेस स्टोरी इन फॉरएवर, मैंने ये सीखा है, एवरी सक्सेस स्टोरी इन फॉरएवर इज मिनिमम 5 years इन मेकिंग, मिनिमम। बड़ी सक्सेस स्टोरी, मैं बात नहीं कर रहा कि सिर्फ मैं मैनेजर लेवल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 120 cc की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ लाखों रुपए की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सक्सेस स्टोरी। सक्सेस लाख से तो ऊपर ही होता होगा, सच बात है। सबका ये तो माइंडसेट है कि सक्सेस लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से तो ऊपर ही होता होगा। वो सक्सेस स्टोरी 5 साल में सामने एग्जाम्पल है, मैं अकेला नहीं हूँ, सारे एग्जाम्पल है। तो पॉइंट इज, जो आपने यहाँ से सीखा है उसको 24 घंटे में इंप्लीमेंट करो, एंड एक कॉमन विजन, एक गोल अलाइन कर लो। सुखजिंदर ने भी बोला था अपनी टीम के साथ गोल अलाइन करो। मैं आपको आज बोल रहा हूँ, कंपनी मैनेजमेंट इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, ये सारे सक्सेस वर्कशॉप करके, इवेंट्स करके। आपको पता है महीने में 3-3, 4-4 सक्सेस वर्कशॉप्स हो रही हैं, महीने में, एक महीने में अलग अलग जगह पे। यहाँ पे आप अभी विकास सर को देख रहे हो, मैं खुद देख के शॉक होता हूँ, ये हर एक इवेंट में खुद ट्रैवल कर रहे होते हैं। सोचो, तो एक बार कंपनी मैनेजमेंट के लिए जोरदार ताली बजा दो यार। ये ग्रोइंग माइंडसेट है, ये ग्रोइंग माइंडसेट है। सुखजिंदर ने एक बात बोली थी कि अपने अपलाइन, अगर आपके अपलाइन फ्लो में है, मोमेंटम में है, तो ज्यादा काम कर लो। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अपलाइन फ्लो में है, मोमेंटम में है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो कंपनी खुद फ्लो में है, या तो फॉरएवर की मैनेजमेंट खुद इस टाइम पे इतनी मोमेंटम में है। किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए। और किस चीज के लिए? नंबर 1 के लिए। अगर हम लोग इस नंबर 1 के विजन में हम सब लोग अपना अपना काम बढ़ा लेते हैं, हम सब लोग अपना नेक्स्ट लेवल, अपनी टीम का नेक्स्ट लेवल चेस कर लेते हैं, तो क्या वो नंबर 1 होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा कॉमन विजन, ये हमारा कॉमन गोल हो सकता है। क्या? नंबर 1। इंडिया शुड बी नंबर 1 इन ऑल ओवर वर्ल्ड। और मैं आज लाइव, आप अपनी कमिटमेंट ले लो, मैं लाइव एग्जांपल सेट कर रहा हूं आपके सामने, दैट आई पर्सनली टेक अ कमिटमेंट, और आप भी अपनी अपनी कमिटमेंट ले लो और चिल्लाउट हो आज कि आपने वो कमिटमेंट ले ली, दैट
I became a Sapphire manager, strongest Sapphire manager. I will become the strongest diamond Sapphire manager of India with 20 active direct managers this year within few months. आप अपनी अपनी कमिटमेंट ले लो, और अगर आप अपनी कमिटमेंट ले लोगे, किसमें है ताकत कमिटमेंट लेने की? ले सकते हो? बोल दो, यही है, यही टाइम है, बोल दो। जो बोल दोगे वो हो सकता है, उसके लिए काम कर लो। क्या है कमिटमेंट सबकी? एवरीवन, सफायर और बाकी लोग, कितने लोग हैं इस इवेंट में? 400 लोग हैं। 400 लोग एक साथ अपनी अपनी कमिटमेंट चिल्ला लो, किसी को समझ आए ना आए, दुनिया को दिख रहा है, आपके लोगों को दिखेगा। बोलो तो करना है, करना है। लेट्स गो फॉर इट। साथ मिलके मेहनत करते हैं और इंडिया को नंबर 1 बनाते हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाती है।